Dear students, now I am teaching lesson number 3 of geography, motions of the earth. पृथ्वी की गतियाँ। As you know that the earth has two types of motion. जैसा कि तुम जानते हो कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, जिनके नाम है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, अर्थात परिक्रमण और घूर्णन, अर्थात घूमना और परिक्रमा करना। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो पृथ्वी का घूमना है वो उसकी धुरी पर गति करता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित धुरी पर या निश्चित रास्ते पर गति करती है या इसकी धुरी पर। ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इस धुरी को या इस रास्ते को हम घूर्णन या चक्कर लगाना कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन। पृथ्वी की जो धुरी है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री, जो कि एक 66 डिग्री का एक कोण बनाती है। विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, अपने कक्षीय सतह पर। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। पृथ्वी के द्वारा बनाई गई इस धुरी के जो कक्षीय सतह है उसे हम ऑर्बिट प्लेन अर्थात कक्षीय सतह कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल स्पेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की इस गोले आकृति की वजह से ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट। ये केवल अपने आधे हिस्से पर प्रकाश प्राप्त करती है। फ्रॉम द सन एट ए टाइम, सूर्य से केवल एक समय के दौरान। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपेंड डे, जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो इसके दूर होता है वहाँ पर रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वह चक्र जो कि पृथ्वी को इस दिन और रात के आधार पर विभाजित करता है, उसे हम सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन अर्थात ग्लोब पर हम इसे चमकता हुआ गोले के रूप में कहते हैं, अर्थात चमकता हुआ एक गोला कहते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड द डे, द सर्कल डज नॉट कंसाइड with the axis as you see in the figure 3.2। वह चक्र या वह गोला जिसे कि तुम धुरी पर नहीं देख पाते हो, जैसा कि आकृति 3.2 में दिखाया गया है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन, पृथ्वी के चक्र की जो अवधि है, एज द अर्थ डे, इसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की यह दैनिक गति भी कहलाती है। वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, यदि पृथ्वी इस प्रकार से न घूमे तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, पृथ्वी का वह हिस्सा जो कि सूर्य के सामने होगा वहाँ पर हमेशा दिन होगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, और इस क्षेत्र में लगातार गर्मी बनी रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो हमेशा अंधेरे में होगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और वहाँ पर हमेशा या सारा समय जमा देने वाली सर्दी होगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और इस प्रकार से इन अपरिमित परिस्थितियों में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पृथ्वी की जो दूसरी गति है जो कि सूर्य के चारों ओर इसकी धुरी पर घूमती है, उसे हम रेवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण या परिक्रमा कहते हैं। इट टेक्स 365 डेज, ये 365 दिन लेती है सूर्य के चारों ओर एक प्रकार से पूरा चक्कर लगाना। वी कंसीडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। हम इसे एक साल के रूप में जानते हैं, एक वर्ष के रूप में जानते हैं, जिसमें कि 365 दिन
निर्धारित तो यहाँ 365 दिन होते हैं। ऑन एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द टेक ऑफ कन्वीनियंस, और सुविधा की दृष्टि से हम जो 6 घंटे होते हैं इसे अनदेखा कर देते हैं। 6 आवर्स सेव एवरी ईयर, और इस प्रकार से प्रतिवर्ष 6 घंटे बचते हैं। आर एडिड टू मेक 1 डे, और इस प्रकार से 4 वर्ष की अवधि के दौरान एक पूरा दिन बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ द फरवरी, और ये जो अधिकतम दिन है फरवरी के महीने में इसको हम जोड़ देते हैं। 10 एवरी 4th ईयर, इस प्रकार से प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात फरवरी इज ऑफ द 29 डे इंस्टेड ऑफ 28 डे। तो फरवरी के महीने में 28 दिन की अपेक्षा 28 दिन के बजाय 29 दिन होते हैं। सच ए ईयर विद 360 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर, और इस प्रकार से वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप का वर्ष कहा जाता है। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, पता लगाओ कि अगला वर्ष लीप का कब होगा। जैसे कि 2020 चल रहा है, ये लीप ईयर है, अर्थात यदि हम किसी भी वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं तो वो लीप ईयर माना जाता है बच्चों। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट 3.3 की जो फिगर आकृति दी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम एलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थात इसकी हम अंडाकृत या अंडकीय आकार की धुरी के रूप में भी कहते हैं, या अंडाकार अंडे के आकार जैसी वाली धुरी कहते हैं। नोटिस दैट, ये ध्यान दो कि थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, इस संपूर्ण अपनी धुरी में द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन, पृथ्वी जो है एक समान दिशा में झुकी हुई होती है, एक अराउंड द सन। ये जो मौसम में पृथ्वी के सूर्य घूमने की वजह से जो स्थिति बनती है उसकी वजह से परिवर्तित होते रहते हैं। लुक एट द फिगर 3.3, जो ये फिगर दी है 3.3 उसको देखो। थ्री पॉइंट थ्री जो आकृति दी है उसको देखो। यू विल सी दैट तुम पाओगे या तुम देखोगे कि ऑन 21 जून 21 जून को द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जो उत्तरी अर्धगोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और पृथ्वी की जो किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, अर्थात जो मकर है उस पर प्रत्यक्ष रूप से गिरती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, इस क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, यह क्षेत्र काफ़ी गर्मी प्राप्त करते हैं। द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस, और वो क्षेत्र जो ध्रुवों के नज़दीक होते हैं वहाँ पर कम गर्मी होती है। एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होता है। एंड द प्लेस इज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल से जो दूर वाले क्षेत्र होते हैं एक्सपेंड कंटिन्यू डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, वहाँ पर लगभग 6 महीने तक दिन बना रहता है। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि उत्तरी गोलार्ध के बड़े हिस्से में इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, पृथ्वी से ही प्रकाश या रोशनी मिलती है। इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और भूमध्य रेखा के उत्तर में इन क्षेत्रों में गर्मी होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन और सबसे जो छोटी रात होती है वो 21 जून को होती है। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन, और इस समय जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके विपरीत होती हैं। इट इज़ विंटर सीजन देयर, यहाँ पर उस समय सर्दी की ऋतु होती है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, और यहाँ पर जो रातें होती हैं वो दिनों की अपेक्षा बड़ी होती हैं। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द